पहली बड़ी खबर जो इस वक्त आ रही है, प्रधानमंत्री मोदी आज पश्चिम बंगाल के दौरे पर थे। उन्होंने वहां 5200 करोड़ की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। 3 मेट्रो रूट का उद्घाटन किया। राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी उनके कार्यक्रम में शामिल नहीं हुई। पीएम मोदी ने इस मौके पर टीएमसी को टारगेट करते हुए कहा कि केंद्र जो पैसा भेजती है उसे लूटकर टीएमसी काडर पर खर्च किया जाता है। बंगाल में अगले साल विधानसभा चुनाव है। टीडीपी ने एनडीए के उपराष्ट्रपति कैंडिडेट सीपी राधाकृष्णन का खुलकर समर्थन किया है। आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू के अनुसार राधाकृष्णन देशभक्त हैं और टीडीपी उनके साथ है। उन्होंने कहा कि टीडीपी एनडीए का सहयोगी दल है, ऐसे में विपक्ष सोच भी कैसे सकता है कि वो किसी और को सपोर्ट करेंगे। बिहार में एसआईआर को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को बड़ा आदेश दिया है। सर्वोच्च अदालत ने कहा है कि वोटर लिस्ट में सुधार के लिए 11 दस्तावेजों में आधार को भी शामिल किया जाए। अदालत ने यह भी कहा है कि चुनाव आयोग ने हमारे नियम मान लिए हैं। अदालत ने विपक्षी पार्टियों से पूछा है कि वोटरों की मदद के लिए वो क्या कर रही है। अब अगली सुनवाई 8 सितंबर को होगी। संसद भवन की सुरक्षा में एक बार फिर से सेंध लग गई है। एक अज्ञात शख्स रेल भवन की तरफ से पेड़ के जरिए दीवार फांदकर अंदर पहुंच गया। सूत्रों के अनुसार यह व्यक्ति गरुड़ द्वार तक पहुंच गया। संसद भवन में मौजूद सुरक्षा कर्मियों ने आरोपियों को पकड़ लिया। आईबी और दिल्ली पुलिस की विशेष शाखा समेत कई केंद्रीय एजेंसियां इस व्यक्ति से पूछताछ कर रही हैं। संसद से पास ऑनलाइन मनी गेमिंग बिल पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मोहर लगा दी है। अब यह बिल कानून बन गया है। इस कानून के तहत सभी ऑनलाइन मनी गेमिंग सेवाओं पर प्रतिबंध लगेगा। ऐसे मनी गेम्स के संचालन और विज्ञापन को अपराध मानते हुए कड़ी सजा और जुर्माने का प्रावधान किया गया है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के कार्यक्रम में फिर हंगामा हो गया है। गांधीनगर में उनके कार्यक्रम के दौरान एक शख्स ने हंगामा किया। व्यापारियों के साथ उस व्यक्ति की बहस भी हुई। हालांकि पुलिस ने तुरंत अभियुक्त को कार्यक्रम स्थल से बाहर कर दिया। यह शख्स खुद को बीजेपी कार्यकर्ता बता रहा था और पार्टी विधायक अरविंदर सिंह लवली से नाराज था। 3 दिन के अंदर यह दूसरी बार है जब सीएम के कार्यक्रम में हंगामा हुआ है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने श्रावस्ती में सील किए गए 30 मदरसों को लेकर अहम फैसला सुनाया है। इस मामले में यूपी सरकार को फटकार लगाते हुए कोर्ट ने साफ कहा है कि बिना सुनवाई के किसी भी मदरसे को बंद नहीं किया जा सकता है। इसके साथ ही प्रशासन की तरफ से जारी नोटिस के खिलाफ दाखिल याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने सील किए गए 30 मदरसों को तुरंत खोलने का आदेश दे दिया है। पटना में विरोध प्रदर्शन कर रहे राशन डीलर्स पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया। राशन डीलर्स 30,000 रुपए मानदेय की मांग को लेकर धरने पर थे। धरने में शामिल होने के लिए पूरे राज्य से डीलर पटना में जुटे थे। पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिलाने की केंद्र सरकार की नीति को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। याचिका में दलील दी गई है कि एथेनॉल फ्री पेट्रोल का विकल्प दिए बिना केवल E20 पेट्रोल बेचना उन लाखों वाहन मालिकों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है जिनकी गाड़ियां एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल के अनुकूल नहीं है।